अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ रेहान अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे अपना आईएसएसबी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आईएसएसबी के लिए मैंने अप्लाई किया 156 लॉन्ग कोर्स में मैंने अप्लाई किया था। तो सारे इनिशियल टेस्ट वगैरह देने के बाद, इनिशियल इंटरव्यू देने के बाद जब हमने आईएसएसबी के फॉर्म्स वगैरह सबमिट कराए, तो उसके आई थिंक एक मंथ बाद हमें उन्होंने बुला लिया। एक कॉल लेटर आया उनकी वेबसाइट के ऊपर और अगस्त के अंदर मेरा आईएसएसबी हुआ था। तो मेरा एसएसबी गुजरावाला के अंदर हुआ था। तो इसमें मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि वो जो 4 दिन मैं वहाँ रहा उसमें हमारे कौन कौन से इवेंट्स हुए और जीटीओ, साइक और डिप्टी, इन सब के कौन कौन से टेस्ट हुए मेरे, और वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कोई 12-1 बजे के टाइम पे हम आईएसएसबी सेंटर में पहुँचे थे और हमें खाना वगैरह खिलाने के बाद वो जौहर हाल में लेकर गए। दिस इज़ वेरी फेमस हाल। उन सब कैंडिडेट्स को इसका पता होगा जो आईएसएसबी देते हैं। उधर हमारे जो थे फॉर्म्स वगैरह उनने हमसे फ़िल कराए। एक ही फॉर्म को 3 से 4 दफ़ा वो हमसे फ़िल कराया गया और वो सारा आपका पर्सनल बायोडाटा फॉर्म होता है जिस पे आप अपने बारे में लिखते हो, अपनी स्पोर्ट्स के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखते हो। और ये सारा कुछ कराने के बाद इवनिंग में उन्हें हमें हमारे रूम्स अलाट किए और हमें भेज दिया गया। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे उन्होंने हमें उठाया और दोबारा से हम मेस में गए। नाश्ता वगैरह करने के बाद हमें दोबारा से जोड़ हाल में बुला लिया गया। उधर 2 साइक्स मौजूद थे। हमारी साइक डोमेन का आगाज़ होता है। अच्छा, याद है कि आईएसएसबी के टेस्ट में 3 डोमेन्स होती हैं। एक साइक होता है, एक जीटीओ होता है और एक डिप्टी होता है, जो आपको इंडिविजुअली जज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जब साई की डोमेन आई तो उसमें साई के डिफरेंट टेस्ट थे। सबसे पहले कुछ कंप्यूटराइज टेस्ट हुए, उसमें हमसे कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह थे, लाइक ओपीआई टेस्ट था, और जो आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे उसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरे भी टेस्ट थे जो भी मुझे कुछ याद भी नहीं है। कंप्यूटराइज टेस्ट थे जो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड थे। तो वो टेस्ट करने के बाद हमसे रिटन टेस्ट कराए गए। उसमें हमारे सबसे पहले आते हैं जी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था जिसे वैट कहते हैं। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट था। अच्छा, जो वैट होता है इसमें आपको 100 वर्ड्स दिए जाते हैं और बड़ा एक मिनिमम टाइम होता है। एक वर्ड के लिए आपको मैक्सिमम, वो सामने एक स्क्रीन बनी होती है, स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड शो होता है, मैक्सिमम 10 सेकंड्स के लिए होता है। आपने उसके अंदर एक सेंटेंस लिखना होता है। अब सेंटेंस किस तरह का लिखना है इस बारे में तो मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि आई वॉज आल्सो नॉट रिकमेंडेड। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि वैट के टेस्ट में क्या होता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन आता है। उसमें हाफ सेंटेंस होता है, वो आपने फिल कंप्लीट करना होता है। अच्छा, वो जो हाफ सेंटेंस है उसे, वो भी कोई 15 सेंटेंसेज होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, उनको आपने फिल करना होता है। उसके बाद पॉइंटेड स्टोरीज आती हैं। जो पॉइंटेड स्टोरीज आती हैं उसमें ये होता है कि एक सेंटेंस दिया जाता है, आपने उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। फिर पिक्चर स्टोरीज आती हैं। उसमें स्क्रीन के ऊपर सामने एक प्रोजेक्टर टाइप स्क्रीन लगी होती है जिसमें एक पिक्चर आपको दिखाई देती है, आपने उसके ऊपर स्टोरीज लिखनी होती हैं। तो ये सारा आपका साई का टेस्ट होता है। इसमें कुछ एसआरटीज होती हैं जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको कुछ सिचुएशन दी जाती हैं कि आप फलां सिचुएशन में क्या करोगे, आपने वो सिचुएशन देनी होती है। दिस इज ऑल योर साइक डोमेन। अच्छा, इसमें जो मेजॉरिटी साइक का टेस्ट होता है दिस इज रिटन टेस्ट होता है और इसमें आपने रिटन टेस्ट में ही वो आपको जज करता है। अगर आपका रिटन अच्छा हुआ है तो फिर आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपकी रिकमेंडेशन होती है। इंटरव्यू सबका होता है लेकिन इनका मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनका रिटन के अंदर ही वो नॉन रिकमेंड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारा जीटीओ की डोमेन आई। अच्छा, जीटीओ में आपके कुछ ये होता है, कुछ इनडोर टास्क होते हैं, कुछ आउटडोर टास्क होते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट डे हम साइकी टेस्ट होने के बाद हम चले गए रूम्स के अंदर और फिर नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग में उठे। हम दोबारा से वही रूटीन थी, मैस में गए और फिर हम जीटीओ के पास गए। और जब जीटीओ के पास गए तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टेस्ट था वो था लेक्चरेट का। और जीटीओ सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन लेता है। आप कोई 10-12 बंदों का आपका एक ग्रुप बन जाता है और इंडिविजुअल ग्रुप्स बनते हैं जो डिफरेंट जीटीओ के पास जाते हैं। अच्छा, 12 मैक्सिमम बंदे होते हैं एक ग्रुप के अंदर। आपको चेस्ट नंबर प्रॉपर अलॉट किए जाते हैं और आप जाते हो। जीटीओ आपसे ये करता है कि आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेता है 1 by 1 हर एक से, फिर थोड़ी बहुत डिस्कशन करता है करंट अफेयर्स के ऊपर और आपसे यानी कि थोड़ा बहुत घुलने मिलने की कोशिश करता है। फिर आपका लेक्चरेट का टाइम आता है। लेक्चरेट 2 होते हैं, एक उर्दू में होता है, एक इंग्लिश में होता है। अच्छा, उसके लिए ये होता है कि 2 लेक्चरेट, हर बंदे को 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपको टाइम दिया जाता है कि आपने, अच्छा, उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि आपसे पहले जो बंदा है उसने जब लेक्चर देना है तो आपने उन 3 to 4 मिनट्स में गेट के बाहर जाकर कुछ सोचना होता है अपने टॉपिक के बारे में, यानी वो आपका प्रिपरेशन का टाइम होता है। इंग्लिश में लेक्चरेट होता है, फिर उर्दू में होता है। आपको एक टॉपिक, एक नॉर्मल सा एक कॉमन सा टॉपिक दे दिया जाता है जो लाइक करंट सिचुएशन होती हैं, जैसे पाकिस्तान में करप्शन का निज़ाम, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपने बोलना होता है और बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं। इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आता है उसमें लेक्चरेट के बाद वो प्लानिंग आती है।
उसमें ये होता है कि GTO आपको एक सिचुएशन देता है, एक यूँ कह लें एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह का वो एक प्लान होता है। वो सब ने अपना अपना प्लान बनाना होता है। GTO इसके लिए आपको 20-25 मिनट टाइम भी दे देता है, आपने वो प्लानिंग करनी होती है। मोस्टली स्टूडेंट से वो प्लान भी कंप्लीट नहीं होता बिकॉज इट नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप भी ISSB के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस करें। फिर ये होता है कि ग्रुप के अंदर से एक बंदा सेलेक्ट किया जाता है, जो 10-12 बंदे होते हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं। एक बंदा जिसको ज़्यादा वोट आते हैं वो अपने प्लान को क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये GTO के इंडोर टास्क इधर खत्म हो जाते हैं। फिर आउटडोर टास्क आते हैं। आउटडोर टास्क में आपको फील्ड में लेकर जाया जाता है, बाहर लेकर जाया जाता है। उसमें कुछ सबसे पहले आपके हाफ ग्रुप टास्क होते हैं, जो आपका एक ग्रुप होता है उसको ब्रेक किया जाता है। हाफ ग्रुप टास्क में कोई कमांडर नहीं होता, आप सबने खुद कॉमरेडशिप शो करके एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होता है। फिर आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आते हैं, फिर आपके कमांड टास्क आते हैं। कमांड टास्क में ये होता है कि हर बंदे को जो GTO होता है वो इंडिविजुअली कमांडर बनाता है। जब वो कमांडर बनाता है तो फिर आपने अपने अपने ग्रुप को अपना प्लान बताना होता है और वो अपना कमांड टास्क कंप्लीट करना होता है। ये सारी GTO की डोमेन थी। अच्छा, GTO एंड पे एक चेक शीट देता है जिसमें आपने हर बंदे ने इंडिविजुअली हर बंदे की रैंकिंग करनी होती है। यानी लेट से देयर आर 10 ग्रुप मेंबर्स, आपके ग्रुप में 10 बंदे हैं तो आपने हर 10 बंदों को आर्डर वाइज अरेंज करना होता है कि चेस्ट नंबर 1 को मैं ये वाला नंबर देता हूँ, चेस्ट नंबर 2 को आपने यानी एक यूँ कह लें प्रायोरिटी ऑर्डर्स में उन सबको अरेंज करना होता है। फिर उसके बाद आपकी डिप्टी की डोमेन आती है। अच्छा, डिप्टी जो होता है वो सबसे पहले आपकी ग्रुप डिस्कशन कराता है आपसे। डिप्टी का भी यूँ ही होता है, इंडोर टास्क उसके स्टार्ट होते हैं। वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करता है। इंट्रोडक्शन इंडिविजुअली करने के बाद आपको वो एक इंग्लिश में टॉपिक देता है, फिर आपको एक उर्दू में टॉपिक देता है। उसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी होती है, आपने बोलना होता है। डिप्टी अपने अंदाज में से जज करता है आपने क्या बोला और आपने किस तरह बोलना है। इसके बारे में मैं अगेन नहीं बताऊँगा क्योंकि आई वॉज आल्सो नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद ये होता है कि डिप्टी का इंटरव्यू होता है, जो एक थोड़ा सा लेंथी भी होता है इन टर्म्स ऑफ। तो डिप्टी के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। डिप्टी सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस वगैरह जज करता है इन ग्रुप डिस्कशन, और इंटरव्यू में वो आपकी इंटेग्रिटी वगैरह टेस्ट करता है। जैसे मुझसे उसने क्वेश्चन किए, कभी सिगरेट पिया है, कभी आपका रिग्रेट कौन सा है, और इसके अलावा आपने सबसे बड़ा गुनाह क्या किया, इस तरह की चीज़ें वो पूछता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन होती है डिप्टी के साथ आपकी। अगर आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो डिप्टी के इंटरव्यू में आप एक प्लस पॉइंट आपका हो जाता है। फिर आपको ये 3rd डे होता है जो डिप्टी का होता है, ठीक है। और डिप्टी के जब इंटरव्यू वगैरह हो जाता है फिर आपको रूम वगैरह में भेज दिया जाता है। फिर आप रात को सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो। सुबह कॉन्फ्रेंस डे होता है, उसमें कुछ बंदों के री इंटरव्यूज़ होते हैं। अच्छा, वन थिंग जो मैंने मिस कर दिया वो ये है कि जब GTO के टास्क कंप्लीट होते हैं उधर आपके ऑब्स्टेकल्स भी होती हैं, जहाँ पे GTO और साइक दोनों बैठे होते हैं और आपके ऑब्स्टेकल्स की जाती हैं और डिप्टी आपसे पूछता है कि आपने कितनी ऑब्स्टेकल्स की हैं। अच्छा, डिप्टी का इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको इंडिविजुअल रूम्स में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस डे होता है जहाँ पे जिनके री इंटरव्यूज़ होने होते हैं उनके री इंटरव्यूज़ होते हैं और आपको घरों में भेज दिया जाता है। दिस आर अबाउट माई ISSB। और इसमें कौन सी मैंने गलतियाँ की और इसमें मेरे ख्याल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने गलतियाँ क्या की वो मैंने अभी आपको नहीं बताया। इसके लिए आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू।